अब देखो बच्चों, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे और ये टॉपिक है हाइड्रोजन इकोनॉमी, हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था। ओके, तो देखो बच्चों, लिक्विड हाइड्रोजन या फिर गैसियस हाइड्रोजन, इसको जब एनर्जी के ट्रांसपोर्टेशन एंड एनर्जी के स्टोरेज के फॉर्म में यूज किया जाए तो इसे बोला जाता है क्या? हाइड्रोजन इकोनॉमी। समझे बच्चों कि जब लिक्विड हाइड्रोजन या गैसियस हाइड्रोजन को एनर्जी के ट्रांसपोर्टेशन एंड एनर्जी के स्टोरेज के फॉर्म में यूज किया जाता है तो इसे बोला जाता है हाइड्रोजन इकोनॉमी। ये एक एनर्जी प्रोडक्शन का अल्टरनेट है। ऐसा क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के कंबस्जन में बहुत ही लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। ऐसे में हाइड्रोजन का जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो जितने फ्यूल्स हैं उनकी कैलोरीफिक वैल्यू में सबसे हाईएस्ट होती है। कैलोरीफिक वैल्यू जो फ्यूल्स होते हैं उनकी क्वालिटी को कंपेयर करने का एक पैरामीटर है। ये फ्यूल के पर ग्राम के कंबस्शन में रिलीज होने वाली एनर्जी की क्वांटिटी होती है। समझ गए ना? और यही मैंने डेफिनेशन दिया, देखो यहाँ पर कि ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड और गैसियस हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोजन इकोनॉमी। हाइड्रोजन इकोनॉमी इज द अल्टरनेट, ठीक है, फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। समझ गए बच्चों कि जो एनर्जी प्रोडक्शन का अल्टरनेट है वो है हाइड्रोजन इकोनॉमी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हाइड्रोजन के कंबस्जन से जो है लार्ज क्वांटिटी में हीट रिलीज होती है। ऐसे में इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है, समझ गए ना, कैलोरीफिक वैल्यू वो जितने भी फ्यूल्स है सबसे हाईएस्ट होती है। तो समझ गए बच्चों कि जब हाइड्रोजन, लिक्विड हाइड्रोजन या गैसियस हाइड्रोजन को हम एनर्जी के ट्रांसपोर्टेशन या स्टोरेज मींस परिवहन और संग्रहण के रूप में यूज करते हैं तो हम इसे बोलते हैं हाइड्रोजन इकोनॉमी। ये एनर्जी के प्रोडक्शन का, ऊर्जा के उत्पादन का एक विकल्प है, अल्टरनेट है। ऐसा क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के कंबस्जन से बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। ऐसे में हाइड्रोजन की जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो बहुत ज्यादा होती है। देखो यही है कि जब ऊर्जा का परिवहन और संग्रहण द्रव या गैस हाइड्रोजन के रूप में किया जाए तो इसे बोला जाता है हाइड्रोजन इकोनॉमी। यह ऊर्जा के उत्पादन का एक विकल्प है क्योंकि H2 के दहन से अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है जिसका इसका ऊष्मीय मान, कैलोरीफिक वैल्यू सबसे अधिक होती है। ऊष्मीय मान का मतलब है ईंधन के 1 ग्राम को जलाया जाए तो कितनी एनर्जी निकलती है। ये जो जितने भी फ्यूल्स हैं उनकी क्वालिटी को कंपेयर करने का एक पैरामीटर है बच्चों। देखो यहाँ पर बताता हूँ, जैसे ये लिखे हैं फ्यूल्स, H2 गैस, H2 लिक्विड, LPG, CNG और पेट्रोल। अगर हम इसकी कैलोरीफिक वैल्यू देखें, H2 गैस की तो 143 है, लिक्विड की 142 है, LPG की 50 है, CNG की 53 है, पेट्रोल की 47। और अगर हम इनकी कंबस्जन एंथैल्पी देखें, दहन एंथैल्पी, और ये ऊष्मीय मान किलोजूल पर मोल में है, ये समझ गए बच्चों, ये है सॉरी पर ग्राम में थी और ये है पर मोल में। तो आप देख रहे हैं कि ये वैल्यूज हैं। तो यहाँ पर जो हम कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा है तो आप देख रहे हैं हाइड्रोजन। ऐसे में हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन इज द बेस्ट फ्यूल देन CNG, LPG और पेट्रोल। तो ये इस तरह से आपने देखा कि हाइड्रोजन गैस जो है ये एक एनर्जी प्रोडक्शन का बहुत ही बेस्ट विकल्प है, बहुत ही बेस्ट अल्टरनेट है। ओके, आने वाले समय में एनर्जी की सबसे ज्यादा जो हमारी डिमांड कंप्लीट करेगा वो हाइड्रोजन ही करेगा। ओके, तो पहले आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, जो इंडिया में हाइड्रोजन का एक हाइड्रोजन इकोनॉमी के फॉर्म में यूज करने के लिए एक प्रोजेक्ट लाया गया था और वो प्रोजेक्ट था पायलट प्रोजेक्ट। समझ गए ना कि हाइड्रोजन इकोनॉमी से रिलेटेड हाइड्रोजन का यूज करने के लिए जो एक इंडिया में प्रोजेक्ट आया वो था पायलट प्रोजेक्ट, जो कि अक्टूबर 2005 में आया। और इस प्रोजेक्ट में हाइड्रोजन को
जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं उनके फ्यूल के फॉर्म में यूज करने के लिए एक प्रकार का सजेशन दिया गया और इनिशियली 5% हाइड्रोजन को सीएनजी के साथ मिलाकर और ऑटोमोबाइल फ्यूल में यूज किया गया। ये मैंने लिखा है कि इन इंडिया पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च्ड इन अक्टूबर 2005, कब आया था 2005 में, जिसमें हाइड्रोजन को यूज किया गया फ्यूल ऑफ ऑटोमोबाइल। उस समय इनिशियली 5% हाइड्रोजन का यूज किया गया था सीएनजी के साथ और किसके लिए, ऑटोमोबाइल के फ्यूल के फॉर्म में। फिर हम अगर देखें कि हाइड्रोजन इकोनॉमी का सबसे ज्यादा यूजेस कहां दिखते हैं, तो देखो एक तो यूज है कि लिक्विड हाइड्रोजन का यूज रॉकेट फ्यूल के फॉर्म में होता है। सबसे ज्यादा लिक्विड हाइड्रोजन को क्रायोजेनिक इंजन में रखा जाता है और उसके साथ ऑक्सीडाइजर जैसे कि ऑक्सीजन, लिक्विड ऑक्सीजन रखी जाती है और वहां पर ये सबसे बेस्ट रॉकेट फ्यूल होता है। अभी मैंने आपको बताया कि क्यों है सबसे बेस्ट, क्योंकि ये सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू रखता है। दूसरा है कि इसके कंबस्जन में केवल और केवल क्या बनता है बच्चों, वाटर, जो कि किसी भी प्रकार का पॉल्यूशन नहीं फैलाता, बल्कि जहां स्पेस प्रोग्राम होते हैं उनमें वाटर की सप्लाई में भी इसी वाटर का यूज किया जाता है। तो ये रिएक्शन H2 + O2 to H2O, हम जानते हैं कि डेल्टा Hc लगभग -286 किलो जूल पर मोल में होती है। इतनी करीब एनर्जी पर मोल में रिलीज होती है। और आगे यूज देखें हम कि हाइड्रोजन का यूज एक फ्यूल सेल होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। आपने 12th में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पार्ट में देखा होगा कि यहाँ पर भी हाइड्रोजन का यूज होता है। गैसियस हाइड्रोजन को फ्यूल में पास किया जाता है। तो फ्यूल सेल ऐसे सेल हैं जो कि हाइड्रोजन की जो फ्यूल एनर्जी है उसे डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो फ्यूल सेल जो होते हैं, ठीक है, ये बहुत ही हाईली एफिशिएंट सेल है और इनकी जो एफिशिएंसी है वो 90 से 95% तक होती है। मींस ये फ्यूल एनर्जी का 95% का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। ये बहुत ही बेस्ट सेल है, इनमें पॉल्यूशन फ्री वर्किंग होती है, ये कंटीन्यूअस सोर्स ऑफ एनर्जी है, इनकी एफिशिएंसी बहुत हाईएस्ट है। तो फ्यूल सेल जो होते हैं ये क्या करते हैं, कन्वर्ट फ्यूल एनर्जी ओके इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, तो बहुत ही बेस्ट सेल है और इनका यूज स्पेस प्रोग्राम में किया जाता है। तो समझ गए बच्चों कि भारत में सबसे पहले एक पायलट प्रोजेक्ट लाया गया था जिसमें हाइड्रोजन को ऑटोमोबाइल फ्यूल ईंधन के रूप में प्रयोग किया गया और प्रारंभ में लगभग 5% हाइड्रोजन को सीएनजी के साथ मिलाकर ईंधन में प्रयोग किया गया था। इसके अलावा आपने देखा होगा कि H2O2 ईंधन सेल होता है, उस सेल में भी फ्यूल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। ये बहुत ही बेस्ट सेल होते हैं, पॉल्यूशन फ्री वर्किंग होती है, हाई एफिशिएंसी 95% तक इनकी दक्षता होती है। मींस ये ईंधन की जो एनर्जी है, फ्यूल की एनर्जी है, उसका 95% तक किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और इनमें एक कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ एनर्जी, लगातार अगर हाइड्रोजन पास करते रहें तो ये लगातार एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं। तो ये है कुछ हाइड्रोजन इकोनॉमी से रिलेटेड टॉपिक के पॉइंट्स थे। सीधा सा है कि हाइड्रोजन गैस को किसके फॉर्म में यूज करना, एक एनर्जी सोर्स के फॉर्म में यूज करना ही हाइड्रोजन इकोनॉमी है। आज के युग में, वर्तमान में हाइड्रोजन जो है सबसे बेस्ट एक अल्टरनेट है एनर्जी प्रोडक्शन का। ओके, तो यह मतलब नोट कर। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं एडवांटेज ऑफ हाइड्रोजन इकोनॉमी। हाइड्रोजन इकोनॉमी के क्या क्या एडवांटेज हैं? तो देखो सीधा सा है कि हाइड्रोजन के क्या एडवांटेज हैं, वही हाइड्रोजन इकोनॉमी के एडवांटेज हैं। ओके, तो देखो एक एक समझते हैं कि H2 इज द अबंडेंटली अवेलेबल इन कंबाइंड स्टेट। हाइड्रोजन इजी मिलने वाला एक एलिमेंट है जो कंबाइंड स्टेट में मिलता है और H2O के फॉर्म में, हाइड्रोकार्बन के फॉर्म में, मेनली H2O के फॉर्म में बहुत ज्यादा है। तो इजीली हम हाइड्रोजन को इससे रिलीज कर सकते हैं, हम इसे ला सकते हैं, पा सकते हैं। दूसरा होता है कि H2 इज द पॉल्यूशन फ्री फ्यूल, मतलब है H2 के कंबस्जन में कोई ऐसा ऑब्जेक्शनेबल प्रोडक्ट नहीं बनता जिससे कोई पॉल्यूशन आए। तो ये एक ऐसा फ्यूल है जो पॉल्यूशन फ्री है। समझ गए बच्चों, प्रदूषण रहित ईंधन है।
ऐसा क्यों? क्योंकि नो एनी ऑब्जेक्शनेबल प्रोडक्ट फॉर्म्ड ड्यूरिंग द कंबस्जन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के कंबस्जन से कोई ऐसा कंपाउंड नहीं बनता जिससे पॉल्यूशन हो। इसमें केवल H2O बनता है जो कि एक यूजफुल प्रोडक्ट है। समझ गए ना? इस तरह से। नेक्स्ट है कि हाईली पोटेंट एनर्जी सोर्स। ये सबसे ज्यादा एनर्जी रखने वाला एनर्जी सोर्स है। अभी मैंने आपको बताया था सबसे हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू होती है। ओके, लगभग आप देखोगे कि CNG LPG इनसे 3 टाइम्स ज्यादा एनर्जी रखता है। तो हाईली पोटेंट एनर्जी सोर्स उच्च दक्षता का ऊर्जा स्रोत है। H2 बर्निंग इज ठीक है अबाउट 50%। ओके, बर्निंग इज 50% मोर एफिशिएंट देन गैसोलीन। मींस गैसोलीन पेट्रोल के कंबस्जन या बर्निंग में, समझ गए ना, जो एनर्जी रिलीज होती है उससे कहीं ज्यादा एनर्जी वाली बर्निंग किसमें होती है? H2। तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ओके, कि H2 के ज्वलन पेट्रोल की अपेक्षा 50% अधिक दक्षता वाला होता है। मतलब है कि हम हाइड्रोजन और पेट्रोल दोनों को एक कंबस्जन इंजन में जलाएं तो हम देखेंगे कि हाइड्रोजन से जो एफिशिएंसी है उसकी जलने की, वो गैसोलीन से कहीं 50% ज्यादा है। नेक्स्ट है कि फ्यूल सेल अब और आता है कि बनाए गए हैं फ्यूल सेल, ईंधन सेल। ये बहुत ही एफिशिएंट सेल है। 95% तक फ्यूल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देते हैं। तो फ्यूल सेल आर इजीली कन्वर्ट फ्यूल एनर्जी ऑफ H2 इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फ्यूल सेल में जो हाइड्रोजन गैस जब पास होती है तो इसकी एनर्जी बहुत इजी गोइंग किस में चेंज हो जाती है बच्चों? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। समझ गए ना कि ईंधन सेल में H2 की ईंधन ऊर्जा आसानी से विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। फिर आता है कि हीट ऑफ कंबस्जन कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ H2 इज मोर देन ट्वाइस दैट ऑफ जेट फ्यूल। जेट फ्यूल जो यूज होता है गैसोलीन, उससे आप जानते हैं कि इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो 2 गुना से भी कहीं ज्यादा है। ये हम पहले ही वो कर चुके हैं डिस्कस। जेट फ्यूल की अपेक्षा H2 की दहन ऊष्मा कैलोरीफिक वैल्यू 2 गुना से भी कहीं ज्यादा अधिक है। और आता है कि टाइम रिक्वायर्ड फॉर रीजनरेशन ऑफ H2 इज मच शॉर्टर। आप देखोगे पेट्रोल डीजल एक बार जल गए, उन्हें अपने उसी फॉर्म में आने में लाखों साल लग जाते हैं। लेकिन हाइड्रोजन एक बार जल जाए, वाटर बन गया, मींस इसको फिर से फ्यूल फॉर्म में आने में बहुत लंबा टाइम नहीं लगता। वाटर है, इलेक्ट्रोलाइसिस कर लो, H2O2 में चेंज हो गया, कंबस्जन हुआ, H2O और एनर्जी बनी, फिर उसका एटमॉस्फेयर में रिडिस्ट्रीब्यूशन हुआ, एटमॉस्फेयर में पहुंच गया और फिर वाटर सोर्स में आ गया। वाटर सोर्स से फिर हम इसी तरह से, तो आप देख रहे हैं कि H2 के रीजनरेशन का जो टाइम है वो जितने भी फ्यूल्स हैं, चाहे वो वुड हो, कोल हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, कोई भी हाइड्रोकार्बन, उनके रिजनरेशन टाइम से बहुत ही कम टाइम में रिजनरेट किया जा सकता है। तो इस तरह से हम ये कहें कि हाइड्रोजन का अगर फ्यूल के फॉर्म में यूज किया जाए तो इसका रिजनरेशन टाइम इतना कम है कि इसे हम बार बार कुछ ही शॉर्ट टाइम में इसमें यूज कर सकते हैं फ्यूल के फॉर्म में। और यही कारण है कि हाइड्रोजन इकोनॉमी एक बहुत ही बेस्ट आने वाला एक इकोनॉमिकल क्या होगा हमारे लिए, एक सोर्स होगा, एक अच्छा एनर्जी सोर्स होगा। यहां तक नोट। अब देखो बच्चों, अभी आपने देखा कि जो हाइड्रोजन इकोनॉमी है वो एक ब्राइट फ्यूचर को बताता है, बट इसके जो इकोनॉमी है इसके यूजेस में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। समझ गए ना? मैंने यही लिखा है कि H2 इकोनॉमी लुक्स एज अ वेरी गुड फ्यूचर बट इट डज हैव प्रॉब्लम्स। इसके यूज में क्या क्या प्रॉब्लम्स है देखो। एक तो होता है अवेलेबिलिटी ऑफ H2 की उपलब्धता। आप देखते हैं कि जो हाइड्रोजन इकोनॉमी है वो टोटल हाइड्रोजन पर डिपेंड है, और हाइड्रोजन जो नेचर में है वो बिल्कुल फ्री स्टेट में नहीं होता। इसको किसी भी प्रोसेस से, चाहे वो फिजिकल प्रोसेस हो या केमिकल प्रोसेस, उससे ही इसको प्रोड्यूस किया जाता है। तो इट डज नॉट अकर इन द फ्री स्टेट इन नेचर, इट्स प्रोडक्शन इज नॉट चीपली, और इसका प्रोडक्शन कोई इजी प्रोसेस नहीं है, बहुत कम खर्च वाला नहीं है। समझ गए बच्चों कि H2 प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं है तथा इसका उत्पादन सस्ता नहीं है। स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन, देखो हाइड्रोजन एक्सप्लोसिव भी होता है, इनफ्लेमेबल भी होता है, और इसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए और इसके स्टोरेज के लिए, समझ गए ना, वैक्यूम वाले क्रायोजेनिक जो टैंक्स हैं उनकी जरूरत होती है, और वो इतने आसानी से नहीं मिलते। समझ गए बच्चों कि H2 इज हाईली इनफ्लेमेबल, एक्सप्लोसिव,
which causes problem to storage and transportation. समझ गए ना? It can be stored in insulated cryogenic tanks. समझ गए बच्चों? और वो किससे बने होते हैं? NaNi5, TiH2 इस तरह के जो काफी महंगे हैं। तो हाइड्रोजन का ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज भी इतना इजी नहीं है, क्योंकि इनके लिए क्रायोजेनिक टैंक चाहिए जो बहुत ही कॉस्टली होते हैं। H2 अत्यधिक ज्वलनशील और विस्फोटक होता है, इसलिए इनका परिवहन संग्रहण बहुत कठिन है। समझ गए बच्चों? इनका संग्रहण केवल निर्वात क्रायोजेनिक टैंक में किया जाता है जो इससे बने होते हैं। नेक्स्ट है लिक्विफिकेशन। हाइड्रोजन का लिक्विफिकेशन जो टेम्परेचर है वो है 20 केल्विन, जो बहुत ही लो टेम्परेचर है, -253 डिग्री, जो इतना इजी नहीं है। समझ गए ना? ऐसे में हाइड्रोजन को लिक्विफाइड रखना बहुत ही लो टेम्परेचर वाली प्रोसेस होगी, जो हमारे एक जनरल लाइफ में पॉसिबल नहीं होती। तो H2 गैस इज लिक्विफाइड एट 20 केल्विन व्हिच इज वेरी डिफिकल्ट, जो कि बहुत ही डिफिकल्ट है। रिक्वायर्ड वैक्यूम इंसुलेटेड टैंक, द स्टोरेज ऑफ लिक्विड हाइड्रोजन पॉसिबल एट वेरी लो टेम्परेचर। हमें हाइड्रोजन को स्टोर करना है तो बहुत ही लो टेम्परेचर चाहिए, जो हमारे नॉर्मल लाइफ में यूज नहीं होता। तो समझ गए बच्चों कि H2O का द्रवण 20 केल्विन में होता है और बहुत ही कठिन है। इसके लिए निर्वात ऊष्मारोधी टैंक चाहिए और ये बहुत ही लो टेम्परेचर में ही पॉसिबल है। प्रोडक्शन इज कॉस्टली। हाइड्रोजन का सबसे अच्छा सोर्स क्या है? वाटर। लेकिन वाटर से हाइड्रोजन को इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से सेपरेट करने के लिए प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स का यूज होता है, और प्लेटिनम वैसे भी बहुत ही कॉस्टली मेटल है। समझ गए ना? बहुत ही कॉस्ट वाली मेटल है, इसलिए अगर हम वाटर से इसको हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करें तो बहुत ही कॉस्टली प्रोसेस होगी, इसीलिए वाटर से भी इजी गोइंग H2 नहीं मिलती। तो Pt इलेक्ट्रोड आर यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, देयरफॉर ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ H2 इज वेरी डिफिकल्ट एंड कॉस्टली। तो समझ गए, ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं हाइड्रोजन इकोनॉमी में। इसीलिए हम देखते हैं कि हमारे जनरल लाइफ में, जो डेली लाइफ में, हम हाइड्रोजन का यूज कहीं विशेष नहीं करते। ये केवल कुछ स्पेस प्रोग्राम्स, रॉकेट फ्यूज, क्रायोजेनिक प्रोसेस, उनमें यूज होता है हाइड्रोजन। ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनके कारण जो हाइड्रोजन इकोनॉमी है वो लिमिटेड बनी हुई है। आने वाले फ्यूचर में कुछ अच्छे करेक्शन हो, तब कहीं जाके हम हाइड्रोजन इकोनॉमी को बहुत अच्छे से अपनी लाइफ में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ तक नोट करें।